ओ वही पिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान के महान गुणों को जीवन में धारण करते हुए भगवान को ध्यान के द्वारा जानने समझने का प्रयास करें और अपने अंतःकरण को भगवान के महान स्वरूप से प्रभावित करें। अपने अंतःकरण में प्रभु भाव के, प्रभु भक्ति के, प्रभु चिंतन के नूतन संस्कारों का संग्रह करें। आइए, मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। ये देह कब हाथ से निकल जाए किसी को इस बात का पता नहीं है। अभी हमारे पास अपनी खोज के लिए समय है। हम इसमें अपने आप को जी सकते हैं, जागरूक होकर स्वयं को समझ सकते हैं। हम क्यों जीवन में अधूरापन अनुभव करते हैं, उस अधूरेपन को भर सकते हैं। वास्तव में आत्मा को कभी किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में तो पूर्ण है ही सही। जब वो चेतन है और निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं। उसका सामर्थ्य अल्प है, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ने पर है। जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, तब वो दुखी होता हो ऐसा नहीं है। तब वो अधूरापन अनुभव करता हो ऐसा नहीं है। तब उसमें कोई विकार होता हो ऐसा नहीं है। आत्मा जब प्रकृति के, मूल प्रकृति के, महतत्व के, कारण और स्थूल शरीर के संपर्क में नहीं होता है, स्वयं के स्वरूप में होता है, निज स्वरूप में, तो उसमें कोई कमी नहीं होती। उसमें कमी तब आती है जब वो प्रकृति के स्वरूप में आता है, जब वो प्रकृति की चादर ओढ़ लेता है, जब वो संसार के संसर्ग में आ जाता है, जब उसको शरीर मिल जाता है, जब उसको अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर प्राप्त होता है, वहीं से उसके ज्ञान में न्यूनता और अधिकता, किसी चीज की विशेषता और किसी चीज की सामान्यता बनी रहती है। वस्तुतः आत्मा अपने आप में कूटस्थ नित्य है, अपरिवर्तनशील है। उसकी नित्यता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अखंडता को कोई खंडित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संसार के संसर्ग में आकर वो कभी अपने आप को अधूरा,
कभी अपने आप को अकेला, कभी अपने आप को खोया हुआ, डरा हुआ, भयभीत अनुभव करता है। उसके पीछे क्या है? क्यों वो ऐसा महसूस करता है खुद को कि बहुत लोग होने चाहिए तब वो खुश रह पाएगा, बहुत अपने आसपास खाने पीने की चीजें, अपने आसपास भोग के साधन होने चाहिए, उसकी इंद्रियों की तृप्ति के सब और आजू बाजू विषय होने चाहिए, तब वो खुश रहेगा। इंद्रियों की तृप्ति के भोगों के विषय उसके पास में हो, तब भी वो हर क्षण तृप्त नहीं रह सकता। वो तृप्ति उसकी अपनी नहीं, वो इंद्रियों की तृप्ति है। वो अविद्या के कारण, अभिनिवेश क्लेश के कारण और विशेष अस्मिता क्लेश के कारण वो इंद्रियों के सुखों को, इंद्रियों की उपशांति को, इंद्रियों की विषय के साथ संसर्ग से उठने वाली अनुकूलता को आत्मा की खुशी समझ बैठता है। और ये गलत मान्यता बार बार रिपीट होती है, जन्म से लेकर जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक। तो उसके कारण से जो गलतियां, जो गलत ज्ञान, जो गलत समझ, जो निरंतर चलती रहती हैं, और उसको व्यक्ति जब अपना स्वभाव बना लेता है, अपने जीवन का स्वरूप समझ लेता है, उसे ही वो खुद समझ लेता है, तो वहीं से दुख उसके पीछे लग जाते हैं। ये विकार मानव के चित्त में है, न कि आत्मा में। ये दोष मानव की बुद्धि का है, न कि आत्मा का है। ये शरीर के अंतर्गत है। एक के शरीर को दूसरे के शरीर से खुशी मिलती है। एक के शरीर को दूसरे के संसर्ग से, दूसरे के आश्रय से, दूसरे की उपस्थिति से, दूसरे की निकटता से प्रसन्नता होती है। ये चित्त के अधूरेपन के कारण, ये लंबे समय तक किसी के साथ रहने की पड़ी हुई आदत, पड़े हुए संस्कार, पड़ी हुई अपेक्षा की स्मृतियों के कारण से है। चेतना स्वयं में अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है। सोचा जा सकता है कि फिर परमात्मा ने ये खेल क्यों खेला हमारे साथ? क्यों हमें संसार के पछड़े में डाल दिया? हम अपने स्वरूप में बिना प्रकृति के पुट के भी ठीक थे। वहां हम न विषयों के आनंद में थे, न वहां हम अविद्या के कष्टों में थे। अपने स्वरूप में ठीक थे, लेकिन उस स्वरूप से हम परिचित तो नहीं थे। जिस स्वरूप में हम प्रकृति के बिना थे, सूक्ष्म देह के, अंतकरण के बिना थे, ज्ञान के, ध्यान के द्वारा होने वाले विशेष ज्ञान के, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के बोध से जो समझ हमें प्राप्त होती है, उसके साथ में हम आत्म स्वरूप में नहीं थे। हमें हमारे स्वरूप का बोध हमारे संस्कार कराते।
हमारा ज्ञान कराता है, हमारी साधना कराती, अष्टांग योग कराता है। अगर इसको हटा दिया जाए, स्थूल शरीर को, तो आत्मा कभी अपने अस्तित्व को भी अनुभव नहीं कर सकता। उसका न अनुभव करने से अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। अस्तित्व को नहीं अनुभव करने पर भी अस्तित्व बना रहेगा। आत्मा है, उसका होना नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसे अपने होने का बोध नहीं होगा। अगर परमात्मा परमाणु से ये प्रकृति के 24 विकारों को नहीं रचेंगे, तो अपने बोध के लिए प्रकृति के विकारों की जरूरत अपने को है। ये सब कांटे निकालने के लिए है, कांटा रखने के लिए नहीं है। लेकिन हम एक कांटे को निकाल के दूसरा कांटा रख देते हैं। हम प्रकृति के संपर्क में आए हैं प्रकृति से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन होता क्या है, हम प्रकृति के व्यामोह में ऐसे फंसते हैं कि अपने सत्य स्वरूप को विसार देते हैं, और प्रकृति के संसर्ग से जो हमारे अंदर अपनी पहचान बनती है, हम उस पहचान में अपना स्वरूप खोजने लगते हैं, जो कि कभी हो नहीं सकता। अगर आपको दुख भी न हो, सुख भी न हो, और आप सम रहें, भूख भी न लगे, प्यास भी न लगे, कोई इच्छा आपके अंदर न हो, इच्छा से रहित आप हो जाएं, कामना से रहित आपको हो जाएं, आपको बिल्कुल भी जरूरत किसी चीज की न हो, श्वास की भी न हो, तो शायद आप शरीर के साथ स्वयं को अनुभव कर सकते हैं अलग। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान के रूप में हम स्वयं को बिना प्रकृति के सहयोग के अनुभव नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि का पातंजलि योग शास्त्र ऐसे विज्ञान का पर्दा उठाता है जो साधारणतः साधारण बुद्धि से पकड़ में नहीं आता, जो आत्मा में डुबकी लगाकर संसार में आता है और संसार में डुबकी लगाकर फिर आत्मा में जाता है, और जो बारी बारी से दोनों के अनुभवों को बटोरता है। जो संसार अर्थात वृत्ति का संसार, मन के विचारों का संसार, आत्मा विचारों में डूबती है, और विचार बनते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क होने से। विषयों से संपर्क इंद्रियों के गोलकों का बाहर होता है, और उन विषयों की तरंगें बाहर से भीतर चित्त में आकर चलती हैं, और आत्मा उनसे तादात्म्य कर लेता है। ये तादात्म्य ही आत्मा की अपनी पहचान बन जाती है। वो इन्हीं को एक दुनिया के रूप में देखने लगता है, इन्हीं में वो खुश और दुखी होने लगता है, इन्हीं में वो राग और द्वेष करने लगता है,
इन्हीं में वो प्रेम और करुणा, अपनापन और परायापन ढूंढने लगता है। इन्हीं के अंदर वो अकेला और भीड़ का हिस्सा, पिता माता, पत्नी पति, नौकर मालिक के रूप में अपने आप को फील करने लगता है। ये सब वृत्ति का जाल है। पतंजलि बहुत वैज्ञानिक है। वो मनोविज्ञान के महान गुरु हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इस छोटे से सूत्र में आत्मा और सृष्टि के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले सूक्ष्म दृष्टा है। तो हम वृत्तियों के जाल में फंसे हुए रहते हैं और उसी जाल को अपना संसार, अपनी छवि, अपना जीवन समझ बैठते हैं कि यही सब कुछ मैं हूं। लेकिन यद्यपि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हम नहीं है। हम इनसे अलग है। हम शुद्ध आत्म स्वरूप में इनसे पूरी तरह अलग है। विषयों से मिले संस्कार, वृत्तियों, ज्ञान के अनुरूप हम स्वयं को तब मानने, जानने, अनुभव करने लगते हैं जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। अगर जानने लग जाएं अपने स्वरूप को, तो फिर हम अलग और प्रकृति अलग, परमाणु अलग और आत्मा अलग, दोनों की सत्ता भिन्न है, दोनों का स्वभाव अलग है। एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, एक चेतन है, एक जड़ है। तो इस भेद को समझना साधुओं के लिए बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि जो परमात्मा की खोज है, परमात्मा की प्राप्ति है, वो बिना आत्म तत्व को समझे संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा अपने आप में तत्वज्ञ है, पूर्णज्ञ है। इस कारण वो हमें समझ सकता है। वो तो हर समय हमें जानता है। हम हर क्षण उसकी व्यवस्था में हैं। हमारे मन के भावों को और हमारे जीवन की सब गतिविधियों को वो हर क्षण जानता है। लेकिन हम नहीं जानते। हमारे न जानने के पीछे हमारी अल्पज्यता कारण है। क्योंकि हमारे चित्त में जो संस्कार विचरण करते हैं वृत्ति बनकर, वो पंच विषयों के संस्कार, वो संसार के व्यवहार संबंधों और दुनिया के संस्कार, वो किसी के जन्म लेने की खुशी और किसी के संसार छोड़कर जाने के वियोग के दुख, वो धन वैभव की परिपूर्णता की खुशी और अभाव के दुख, वो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, शत्रुता, मित्रता, भूख के लिए लड़ाई, रोटी के लिए लड़ाई, कपड़े के लिए लड़ाई, सम्मान के लिए लड़ाई, इच्छाओं की पूर्तियों के संघर्ष, ये सब के विचार मनुष्य के आंतरिक जगत में निरंतर उसकी आत्मा पर चील कौवों की तरह छाए रहते हैं। चूंकि आत्मा और बुद्धि का संबंध अनादि है,
तो आत्मा बुद्धि के संपर्क में, चित्त के वृत्तियों के संपर्क में रहते रहते इतना सहज है कि उसे लगता भी नहीं कि वो इन विचारों की दुनिया से, जिन्होंने उसे घेर रखा है, वो अलग है। उसे कभी भी नहीं लगता। वो उन्हीं में डूबा रहता है और वृत्तियों के अनुरूप ही सबसे व्यवहार करता रहता है, सब चीजों का मूल्यांकन करता है, सब विषयों के प्रति दृष्टिकोण रखता है, सब चीजों का मापतोल करता है। किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता, किसी को अपना और किसी को पराया। सब उसके विचार, वृत्ति और शारीरिक एंगल पर अनुकूल और प्रतिकूलता के आधार पर होता है। जब उपासक आत्मा के तल पर, आत्मा के स्वरूप पर, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को महसूस करके, उसे जान करके, भले ही ज्ञानात्मक रूप में जान करके, उस दृष्टि से जब जगत को निहारता है, जब जगत का विश्लेषण करता है, तो फिर कोई उसके लिए अपना पराया नहीं, कोई उसका शत्रु मित्र नहीं। फिर उसके लिए किसी से कोई संघर्ष नहीं। वो सबके पार खड़ा होता है शुद्ध चैतन्य के रूप में, निराकार, निर्विकार, अपरिवर्तनशील, अप्रतिसंक्रमा आत्मा के रूप में। योगी उसका चिंतन करके हजारों बार उस ज्ञान की वृत्ति को चित्त में स्थिर करता है और उसी वृत्ति के आलोक में जीवन जीने लगता है। इसलिए वो भीड़ के अंदर भी अपने आप को सुरक्षित रखता है और प्रभावों से, विषयों के प्रभावों से, इंद्रियों के प्रभावों से अप्रभावित रहता है। जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं, जो जगत में रहते हुए जल में कमल की भांति रहते हैं, उनका जीवन इसी प्रकार का होता है। इसलिए उन पर बाहर के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वो रहते तो सबके साथ में, वो उठते बैठते, खाते पीते, जीवन भी दुनिया में जीते हैं, लेकिन दुनिया के साथ साथ वो ध्यान अपने स्वरूप का भी रखते हैं। और वो जो स्वरूप का जो ध्यान है, अनुभूति, जो ज्ञान है, वो संसार के पंख में उन्हें फंसने नहीं देता। वो संसार की जकड़न में उन्हें जकड़ने नहीं देता। वो संसार के साथ में भी संसार से अलग उन्हें रख पाता है। वो जो एंगल है, वो जो दृष्टिकोण है, जिसको पतंजलि दूसरे सूत्र में कह के तीसरे सूत्र में उसके मूल रूप को प्रकट करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध है। लोग कहते हैं कि योग का अर्थ है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का अर्थ है अच्छाई से आत्मा को जोड़ना। वो किसी एंगल से ठीक है, लेकिन पतंजलि यहाँ पर आत्मा को केंद्र में रखकर बोल रहे हैं।
यहाँ परमात्मा की कोई चर्चा नहीं। यहाँ केवल आत्मा को रखकर बोल रहे हैं कि योग का अर्थ है अपने आप से जुड़ना। योग का अर्थ है विषयों को छोड़ करके अपनी ओर नजर डालना, अपने ऊपर फोकस करना। योग का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा का जप करना, परमात्मा की भक्ति करना। बिना अपने स्वरूप को जाने परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेंगे? परमात्मा तो हमें जान ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमें जान रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं जान रहे। जो परंपरागतों से सुनते आए हैं उस आधार पर हम परमात्मा को गा रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम परमात्मा को जानते नहीं। परंपरागतों से मिले ज्ञान, विचार, सूचनाओं को मात्र दोहरा रहे हैं। और इस बात को न जानते हुए कि हम स्वयं को नहीं जानते, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, वस्तुतः नहीं कर रहे हैं। हम एक परंपरा से मिले विचार में रत है। उस विचार में रत होने से हम बुराइयों से बचें, ये एक अलग उसका बेनिफिट है। पर वस्तुतः ये आत्मा की खोज नहीं है, ये परमात्मा की खोज नहीं है। ये एक वृत्ति मात्र से जुड़ा हुआ है। ये विज्ञान का पर्दाफाश नहीं है। ये अध्यात्म अनावृत नहीं हो रहा है। ये एक दूसरे तरीके का अज्ञान है, जो सात्विक है, जो अच्छा है, जो पाप से बचाता है, जो बुराइयों से आपकी रक्षा करता है। पर सच में वास्तविक ज्ञान नहीं है। परमात्मा में वास्तविक ज्ञान है क्योंकि वो हमें जान रहा है, पर हम परमात्मा को नहीं जान रहे। हम केवल विचारों को आधार बनाकर कह रहे हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, बिना जाने कर रहा हूं। ये सच है। इसलिए पतंजलि कहते हैं योग का अर्थ है वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध। क्योंकि आत्मा, जीवात्मा चित्त के संपर्क में आकर होता है। आत्मा अपने निज स्वरूप को खोता चित्त के संपर्क में आकर है। आत्मा अपने अस्तित्व को भूलता चित्त की वृत्तियों के संपर्क में आकर है। आत्मा स्त्री और पुरुष चित्त की वृत्तियों के संपर्क में आकर बनता है। अपने आप से दूर किसी का पिता और पति, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी बहू, किसी का दादा, किसी का गुरु, किसी का शिष्य। आत्मा वृत्तियों के संपर्क में, शरीरों के संपर्क में आकर होता है, न कि आत्मा अपने स्वरूप से किसी का रिश्तेदार है, किसी का पिता माता है। आत्मा स्वरूप में कूटस्थ है, अपरिवर्तनशील, नित्य है, अप्रतिसंक्रमा है। उसमें न कुछ घोला जा सकता है, मिलाया जा सकता है। उसको वस्तुओं की तरह हम नहीं देख सकते। उनको उसको हम चीजों की तरह स्पर्श करके अनुभव नहीं कर सकते। उसको हम
स्वाद सड़ रसों की तरह फलों से चख नहीं सकते। उसको हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जान सकते हैं। जानने वाला वो खुद होगा, लेकिन वो वृत्तियों के माध्यम से होगा। वृत्तियों के माध्यम से होगा, ज्ञान की वृत्तियों के द्वारा होगा। इसलिए पतंजलि ने पहले संप्रज्ञात को आगे रखा कि पहले तुम ज्ञान के द्वारा स्वयं को जानो। जब तुम ज्ञान के द्वारा स्वयं को पूरी तरह जान चुके होगे, उसके बाद में फिर जिन वृत्तियों से तुम अपने आप को जान रहे हो, ज्ञान की वृत्तियों से, शास्त्र की वृत्तियों से, अनुसंधान की वृत्तियों से, अनुभूतियों की वृत्तियों से, फिर इन वृत्तियों को भी बंद कर दो। फिर वृत्ति न करो, फिर विचार न करो, फिर मन को वृत्ति में न ले जाओ। फिर वो कहते हैं वृत्तियों को बंद कर दो। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, आत्मा का आत्मा से जुड़ना है। अपने स्वरूप को समझना है, अपने स्वरूप को महसूस करना है। जब वृत्तियां नहीं होगी, तभी आत्मा आत्मा को, स्वयं को, अपने आप को, अपने उस निर्विकार कूटस्थ नित्यता को, अपरिवर्तनशीलता को अनुभव करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात युद्ध के मैदान में कही कि जो तुम्हारा आत्मा, मेरा आत्मा, हम सबका जो आत्मा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। न हम उसे युद्ध करके नष्ट कर सकते, न हम उसे प्रेम करके बढ़ा सके। उसमें रत्ती भर अंतर नहीं आएगा। न उसे बाण भेद कर सकते हैं, न उसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, और न जल गला सकता है। न ये युद्ध उसे मार सकते हैं। तो वो जो अछेद्य, अभेद्य, अधाह्य जो आत्मा है, उस आत्मा से, वृत्ति से जो ज्ञान मिलता है, साधना से जो समझ प्राप्त होती है, उस समझ के कई स्तर हैं। 4-5 स्तर उस समझ के हैं। उस समझ का एक स्तर बुद्धि कहलाता है। उसी समझ का दूसरा स्तर प्रज्ञा कहलाता है, ऋतंबरा कहलाता है, मेधा कहलाता है, सुमेधा कहलाता है। ये उसी समझ के अलग अलग स्तर है। जब व्यक्ति विचारते हुए समझ रहा हो, तब उस समझ का सबसे सामान्य स्तर है। जब नहीं समझ रहा, तो कोई स्तर ही नहीं है। जब समझने लगा है, तो फिर उस समझ का एक ऊंचा स्तर, पहला स्टेप है, पहला सोपान है। जब उसको वो और गहराई से समझने लगता है, वो उसका दूसरा स्तर है कि जब वो समझ रहा होता है, उस समय वो अनुभव कर रहा होता है। अरे इसी समझ का जो बुद्धि, प्रज्ञा, ऋतंबरा आदि नामों से कहाती है, ये जब शिखर पर चली जाती है समझ, तो वहां पर केवल उस समझ का आभास रहता है, और वो समझ आपको अपने स्वरूप से जोड़ देती है। और उन क्षणों में वृत्ति नहीं चलती है। इसी चीज को पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना,
और आत्मा का अपने स्वरूप से जुड़ जाना। परमात्मा बहुत बात की चीज है। जो अपने आप को ही नहीं पहचान पाया, वो परमात्मा को कैसे पहचानेगा? परंपरागतों से परमात्मा का जो ज्ञान चला रहा है, जो हम ऋषियों के ग्रंथों में और स्वयं भगवान के शब्दों में, वेदों में पढ़ते हैं, वो ज्ञान शुद्ध है, यथार्थ है, वास्तविक है। लेकिन वो हमारी अनुभूति से उजागर नहीं हुआ, हमारी अनुभूति के उजाले में हमें नहीं मिला। वो ज्ञान हमें परंपरा से मिला। वो ज्ञान हमें अपने अज्ञान की अवस्था में मिला। और वो अज्ञान की अवस्था क्या है? कि हम अपने स्वरूप से अभी अपरिचित हैं तो शाब्दिक रूप में है। और शाब्दिक और अनुभूतिक दोनों ज्ञानों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब संसार में हम फंसने लगे, तो हम अपनी आत्मा पर, आत्मा के निज स्वरूप पर विचार करें। जब इस अवस्था को चेतना पा जाती है, तो फिर आचार्य पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तब जब वृत्ति निरोध हो जाता है, आत्मा अपने आप से अपने कूटस्थ नित्य अपरिवर्तनशील शाश्वत स्वरूप से, चेतन स्वरूप से युक्त हो जाता है, तो फिर कहते हैं तदा, तब वृत्ति निरोध के बाद आत्मा अपने स्वरूप को जान ले, तब तदा स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कौन? दृष्टा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में पहुंचता है, अपने स्वरूप से रूबरू होता है। और स्वयं के स्वरूप से रूबरू होने के बाद में पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। बोले इस स्वरूप के बाहर वो वृत्तियों के द्वारा जाता है। वो अपने इस चेतन स्वरूप के बाहर, अपने इस अविकारी, अपरिवर्तनशील, कूटस्थ नित्यता, अपरिवर्तनशीलता, अपरिणामिता के, अप्रतिसंक्रमा के बाहर वो वृत्तियों के लपेटे में आकर जाता। जैसे कोई आदमी घर में बैठा हो और कोई दोस्त मित्र आए और हाथ पकड़कर बाहर उसे लोगों की भीड़ में ले जाए, वृत्ति उसे संसार के विषयों की भीड़ में लेकर जाती, और वहां पांचों इंद्रियां उसके ऊपर विषयों की बौछार करती, और मन उन हजारों विषयों की बौछारों से निरंतर नाना रंगों से रंगता हुआ अपने ऊपर पड़े सब उन रंगों की तरंगों को मस्तिष्क को सौंपता है, और बुद्धि उन सबको उठाकर आत्मा को दिखाती है, और आत्मा उनके रंगों में उलझ जाता है। तो इसी खेल को आचार्य पतंजलि पूरे पातंजलि योग शास्त्र में साधकों को, साधिकाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये जो वृत्ति है, जो आत्मा को अपने स्वरूप से बाहर दुनिया में लेकर जाती, इस वृत्ति के ही अविद्या और क्लेश आदि नाम है। यही वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट बनती है। स्वर्ग नरक, अपने आप की और संसार की, मुक्ति की
और जन्म मरण की ओर ले जाने वाली है। इसी को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, नाना रूपों से इसके भिन्न भिन्न प्रकारों को कहा गया है। इसलिए जीवन अनमोल है। जीवन अपने लिए मिला है, किसी दूसरे के लिए नहीं मिला है। क्योंकि जीवन बिना सहारे के नहीं चलता। क्योंकि आत्मा अपने आप को बिना सहारे के जान नहीं सकता। उसको सहारा चाहिए परमाणु का, परमाणु से बने हुए महतत्व का, चित्त का। उसे सहारा चाहिए बुद्धि का, प्रज्ञा का। उसे सहारा चाहिए अहंकार का, अस्मिता का। उसे सहारा चाहिए मन, उभय इंद्रिय का, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का। उसे सहारा चाहिए सूक्ष्मभूत तन्मात्राओं का, अपने अंतकरण के कवच का, शरीर का। उसे सहारा चाहिए स्थूल शरीर का। बिना स्थूल शरीर के उसके अंदर का जगत कुछ काम नहीं कर सकता। और उसके स्थूल शरीर को सहारा चाहिए विषयों का, भोगों का, रोटी कपड़े का, धन का, निवास का, जूते चप्पल का, कपड़े लत्ते का। और जब आदमी भी अंदर के उस मूल को भूल जाता है तो फिर संसार में फंस जाता है, संसार में उलझ जाता है, संसार में अटक जाता है। संसार उसको अपनी ही ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। संसार परमात्मा ने अपनी ही ओर ले जाने के लिए बनाया है। भवसागर उसको अपनी ही ओर ले जाने के लिए है कि उसे भगवान तैरना सिखाते हैं, कि वो तैर के इस किनारे से उस किनारे चला जाए। क्योंकि बिना यात्रा के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान यात्रा में होता है, ज्ञान क्रिया से होता है। अगर आपकी क्रिया शुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा। अगर आपकी क्रिया अर्थात आपका कर्म वो शुद्ध है, बुद्धिपूर्वक है, तो आपको ज्ञान भी विवेक पूर्वक होगा, विवेक युक्त होगा। और आपकी क्रिया, आपका कर्म, आपका जीवन अविद्या युक्त है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इन क्लेशों से युक्त है, तो फिर आपका ज्ञान भी वैसा ही होगा। और जैसा ज्ञान वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति आत्मा वैसा। वृत्ति ही आत्मा को स्त्री, वृत्ति ही आत्मा को पुरुष, वृत्ति ही आत्मा को पिता माता पति पत्नी, वृत्ति ही आत्मा को बंधन में और वृत्ति ही आत्मा को बंधन से आजाद करती। सब खेल वृत्ति का है। इसी सूचना को, इसी बात को आचार्य पतंजलि ने योग शास्त्र के तीसरे सूत्र के रूप में कहा, वृत्ति सारूप्य में तरत्र। और इन वृत्तियों के प्रकारों को गहराई से चीर फाड़ करके फिर आगे समझाना शुरू किया। तो मैं आपसे कहूंगा, जो संसार के अंदर संयोग और वियोग से पीड़ित हैं, जो संसार के अंदर विषयों से, वासनाओं से, राग द्वेष से, अनुकूल प्रतिकूलताओं से दुखी हैं, जो संसार के अंदर तप रहे हैं, विकारों से सताए जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस तत्व दृष्टि को जीवन में चिंतन का विषय बनाए।
वो इस तत्व दृष्टि को यदि जीवन में चिंतन का विषय बनाएंगे तो उनके सामने एक नया द्वार खुलेगा, और वो द्वार कई स्तर तक उनको जीवन में शांति पहुंचाएगा, और उनके सामने अध्यात्म का, साधना का, एक स्वच्छ दृष्टिकोण का दर्शन, सम्यक दर्शन का द्वार खोलेगा, एक सम्यक दर्शन का दृष्टिकोण उन्हें प्रदान करेगा। सो अब मैं मौन होता हूं। जो आपने सुना है, समझा है, जितना समझ में आया है, उसके आधार पर 5-7 मिनट ध्यानमय चिंतन करें, इसी को दोहराएं। इसको दोहराना, इसको समझना भी परमात्मा की ओर बढ़ना ही है, क्योंकि परमात्मा में देख रहे हैं, इन क्षणों में भी देख रहे हैं, और इस काम को छोड़ करके जब हम उसका नाम जपेंगे तब भी वो देख रहे हैं। उनको हमारे उनका नाम जपने की अपेक्षा नहीं है कि हम उनका नाम जपेंगे तो वो खुश होंगे, वो हमें शाबाशी देंगे। उनका नाम हम कितना ही जप ले, लेकिन बिना विवेक दृष्टि के, बिना वास्तविक ज्ञान के, आत्मा को मुक्ति मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए ये चिंतन करना, इसको समझना भी परमात्मा की ओर ही बढ़ना है। मैं मौन होता हूं, इस चिंतन में डूब जाएं। ओम। किच।
ओ ओ इस प्रकार असली दुख का जीवन में क्या कारण है, इस तत्व को समझते हुए असली जीवन में दुख का कारण आत्मस्वरूप को न जानना है। सबके मूल में जो दुख का कारण है वो एकमात्र यही है। तो इस पर इस प्रकार से ध्यान चिंतन मनन साधक को करते रहना चाहिए। जब जब भी उसे लगे कि वो सांसारिक परिस्थितियों में और सांसारिक चीजों से अति प्रभावित हो रहा है, कहीं न कहीं वो राग द्वेष में और मोह में फंसकर, या बाहरी स्वरूप, जो शारीरिक स्वरूप, जो जो पुरुषेण स्वरूप है, जो स्त्रीण स्वरूप है, उस स्वरूप में कहीं फंसकर आहत है, या संबंधों के स्वरूप में, संयोग वियोग के स्वरूप में आदि किसी भी प्रकार का हो, वो वृत्ति जन्य ही है। तो उससे अपने आप को दूर रखने के लिए ये चिंतन जरूर करें और अपनी आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहे। सब दुखों का मूल आत्मस्वरूप को ठीक से नहीं जानना है। अब भगवान का मन में धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता और अपार श्रद्धा के भाव अनुभव करें। उन्हीं की कृपा से ये जीवन है, शरीर है, सब कुछ है, ये महान अवसर है। ये जो हम कर रहे हैं ये उन्हीं की दया से। उनके वास्तविक स्वरूप, सत्य स्वरूप का बोध साधक को इसी पगडंडी पर चलकर आगे जाकर होता है। आत्म स्वरूप से ही परमात्मा स्वरूप का द्वार खुलता है। तो भगवान को अपार श्रद्धा और भक्ति की भावना से अनुभव करते हुए जीवन में उनकी कृपाओं को, उनके शरीर को, उनके स्नेह को, उनके प्रति अपार श्रद्धा अनुभव करते हुए अब हम शांति पाए। ओम शांति 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 ही ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब सहज हो जाएं, इस भाव को भीतर रखते हुए सहज हो जाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें, देह पर मन को लाएं, दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर दोनों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और अब किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।